हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। हमारे अभी तक सिर्फ दो ही चैप्टर्स हुए हैं, दैट इज बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क एंड रिटर्न। सो ये दो चैप्टर मेरी चैनल पे पूरे पूरे अवेलेबल है। नाउ यू हैव टू गो थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आई वुड से टेक्निकल है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे इसमें हमने बहुत आसानी से पढ़ लिया था कि रिस्क, जियोमेट्रिक, अरिथमेटिक, ये सब चीजें। बट फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो शायद आप पहली बार समझोगे, जिसका शायद आपको लॉजिक ना समझ में आए, बट रट के आपको करना पड़ेगा। बट आई विल मेक श्योर दैट यू कवर मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस। ओके, नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज इंट्रोडक्शन, जो आपका पार्ट 1 जो आप पार्ट देख रहे हो उसमें कवर हो जाएगा। फिर ईआईसी फ्रेमवर्क है, मार्केट रेशो। मार्केट रेशो आपकी बुक्स में बहुत सारी गिवन है। मैं उसका एक पीडीएफ बना दूंगी जो डेफिनेटली पेड होगा, एंड यू कैन एक्चुअली बाय दैट पीडीएफ एंड आप उसका प्रिंट आउट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और यू कैन डू वन मोर थिंग टू सेव योर मनी इज कि आप एक पेपर पेन उठाओ, एक व्हाइट पेपर उठाओ, एक ब्लू पेन उठाओ, एक ब्लैक पेन उठाओ और पूरी लिस्ट खुद बना दो। ठीक है, सारे के सारे मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। एंड द बेस्ट इज कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, द टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन जस्ट रिवाइज इट। सो पैसे खर्च करने हैं तो भी तरीका है, पैसे बचाने हैं तो भी तरीका है। एंड फाइनली जो आपका लास्ट होगा वो होगा ये एंड दीज टू काइंड्स ऑफ मॉडल जो हम पढ़ने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो इन दो मॉडल्स में से आते हैं। फिर आपको 2 4 5 6 मार्क्स की रेशियोज पूछ ली जाती है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेसिक। ये आपके लिए थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने डीयू में ये टॉपिक आते हुए बहुत बार देखा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस शायद आप पहली बार ये टर्म सुन रहे होंगे, बट आई विल टेल यू ये होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब सिक्योरिटी की वैल्यू इवैल्यूएट करना ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वर्थ। मैम ये सब क्या होता है, बिल्कुल नहीं समझ में आया। एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, तुमने एक शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लेट से अगर तुम 400 रुपए का खरीद रहे हो और तुम्हारा फ्रेंड 500 रुपए का खरीद रहा है, क्या मैम उसकी वर्थ है? क्या उसकी वर्थ है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज तुम कोई भी सामान लेकर आते हो, लेट से तुम यूनिक्लो से कुछ शर्ट लेकर आते हो, राइट। अब यूनिक्लो से शर्ट लेकर आओगे या जारा से शर्ट लेकर आओगे या H&M से शर्ट लेकर आओगे, तुम उसकी वर्थ देखोगे। क्या देखोगे? वर्थ। कि मैम जो उसकी वर्थ है क्या वो उतने की है? फॉर एग्जाम्पल यूनिक्लो पे एक टी शर्ट है 2000 की। मैम क्या इस टी शर्ट की 2000 की वर्थ है भी या नहीं? सो दैट वर्थ इज बीइंग कैलकुलेटेड थ्रू योर फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये कैसे होता है? बेसिकली क्या आप कैश फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसे डिस्काउंट फॉर करके आप आज की वैल्यू निकाल लेते हो, आप आज की वैल्यू निकाल लेते हो। ये होता है बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, इट इज ऑफन यूज बाय द लॉन्ग टर्म investors who want to assess whether a stock is undervalued or overvalued compared to its ट्रू वैल्यू। सो ये बेसिकली कब यूज किया जाता है? ये बेसिकली लॉन्ग इन्वेस्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जहां पे वो कैलकुलेट करना चाहते हैं अपनी शेयर की करेक्ट वैल्यू, अपनी शेयर की ट्रू और फेयर वैल्यू। कि मैम अगर आज मैं लेट से होंडा का आईपीओ खरीद रहा हूं 1000 रुपए का, क्या ये एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं? क्या ये एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं? क्या अगर मेरा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, फॉर एग्जाम्पल मैम उसकी जो वर्थ है, उसकी जो ट्रू वर्थ है वो 1000 रुपए है, बट मुझे वो शेयर सिर्फ 500 रुपए में मिल रहा है, मतलब इट इज अंडर वैल्यूड। मतलब मुझे ऐसे झपट के वो खरीद लेना चाहिए, मुझे वो झपट के खरीद लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके शेयर की ट्रू वैल्यू है 1000 रुपए। क्या है? 1000 वैल्यू। ठीक है, मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 2000। मैम ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। गाइस एक सिंपल चीज समझो, आपको शेयर प्राइस का ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन जब समझ में आएगा, जब उसे आप एक कमोडिटी की तरह डील करना स्टार्ट करोगे, तब आप उसे एक टी शर्ट की तरह समझो, आपको समझ में आएगा। अगर मैं यही बोलूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज माय मॉम,
हमेशा मॉम का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आप अगर जो कपड़े खरीदो वो लॉन्ग टर्म में यूज करने वाले हो, लॉन्ग टर्म में यूज करने वाले हो। लेट्स से आपकी मॉम को एक शर्ट पसंद आई एंड उन्होंने वो डिजाइन देख के बोला कि हाँ यार ये तो कम से कम 1,000 रुपए की होगी, ये तो कम से कम 1,000 रुपए की होगी। टर्न्स आउट वो टी शर्ट सिर्फ 500 रुपए की है। हम क्या बोलते हैं, फटाफट ले लो मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वैल्यू है। अगर वो टी शर्ट 2,000 की रुपए की होती है, तुम्हारी मॉम क्या बोलती है कि बेटे ये बहुत ही ज्यादा महंगी है, ये इतना वर्थ इट नहीं है, ये इतना वर्थ इट नहीं है। तो 1,000 रुपए क्या है उसका वर्थ। ठीक है, दीज आर द प्राइसेस जिसके बेसिस पे हम ओवर या अंडर वैल्यूएशन डिसाइड कर रहे हैं। अनलाइक टेक्निकल एनालिसिस, गाइस तुमने देखा है कभी भी तुम कोई सी भी ग्रो ऐप या कुछ भी छोड़ के देखो, या सीएनबीसी आवाज खोलो, राइट, उसमें ना वो ऐसे चार्ट्स दिखा रहे होते हैं। क्या दिखा रहे होते हैं, चार्ट्स दिखा रहे होते हैं। तो ये चार्ट्स दैट इज अपने बार्स, अपनी लाइन चार्ट्स को पढ़ के लोग आगे के प्राइस डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में क्या प्राइस था, पास्ट में ये हुआ तो इतना इम्पैक्ट आया, इतना वॉल्यूम। सो ऑल दीज लाइन चार्ट्स, पाई ग्राफ्स, ये सब से लोग जब करते हैं उसकी वैल्यू निकालना, शेयर प्राइस की वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। सो आज हमें दो चीज क्लियर हुई कि मैम दो तरीके की एनालिसिस होती है, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जब हम एक शेयर की वर्थ निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंडस्ट्री, फिनेंस, एसेट्स, इकोनॉमिक, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिसीजंस, इन सब चीजों को पढ़ के। बट जब हम सिर्फ अपने लाइन ग्राफ्स, अपने बार चार्ट्स, अपने पाई चार्ट्स, अपनी पास्ट ट्रेंड्स, अपनी वॉल्यूम डेटा, ये सब यूज करके उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, नाउ अब कुछ लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं समझ में आया होगा बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड लोगों को लगता है कि मैम ये तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म है। क्या है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म है। बट लेट मी टेल यू इट्स वेरी 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 इजी। इट इज एक्चुअल और अंडरलाइन वर्थ ऑफ एन एसेट। क्या है उसका, अंडरलाइन वर्थ, मतलब कितना वर्थ का है। जैसे तुम्हारे एग्जाम्पल में शर्ट वॉज वर्थ 1,000 रुपीज, but its market price varied from 500 to 2,000, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, उस पर्टिकुलर एसेट का वर्थ। हमारे केस में एसेट शर्ट था, तुम्हारे केस में वो एसेट स्टॉक हो सकता है। मैम ये जानना क्यों जरूरी है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर टू नो दिस पर्टिकुलर वैल्यू बिकॉज ही नीड्स टू मेक अ बाइंग डिसीजन ऑन दिस, कि क्या मैं एक स्टॉक खरीदूं या ना खरीदूं, मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू पे डिसाइड करती हूँ। अगर लेट्स से मेरी वैल्यू 1,000 है तो 500 पे मैं खरीदूंगी, 2,000 पे मैं नहीं खरीदूंगी। सो माई बाइंग डिसीजन और माई सेलिंग डिसीजन विल डिपेंड अपॉन दिस वैल्यू। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, एक ऐसी सिक्योरिटीज जो आपको फिक्स्ड इनकम दे रही है, एक आपको ऐसी जो वेरिएबल इनकम दे रही है। फिक्स्ड इनकम मतलब बॉन्ड्स, राइट, एंड वेरिएबल इनकम मतलब इक्विटी शेयर्स जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। हो सकता है आपको एक साल में 10% का रिटर्न आ जाए, हो सकता है आपको 200% का आ जाए, राइट। एन ओल्डर पर्सन would always prefer a fixed income securities. Why? Because he is risk averse, he is risk averse। बल्कि हम जैसे लोग आज के टाइम में इक्विटी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में। क्यों, क्योंकि मैम उसकी ग्रोथ, उसका रिस्क हम ले सकते हैं, अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी हम बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो आप कौन हो, आप रिस्क टेकर्स हो, एंड जो आपके बुरे लोग होते हैं वो कौन होते हैं, रिस्क एवर्स। क्या होते हैं, रिस्क एवर्स। तो दो तरीके की सिक्योरिटीज होती है, एक होती है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और एक होता है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। नाउ टू कैलकुलेट इट वी हैव थ्री अप्रोचेस, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड ईएमएच। नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू द बेसिक्स क्या होते हैं। ईएमएच मैं आपको तभी बताऊंगी जब वो चैप्टर में आएगा, फाइन। ये
पूरे पूरे चैप्टर्स है। कैन यू अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? व्हाई? बिकॉज योर होल चैप्टर्स आर डिपेंडिंग ऑन इट, योर होल चैप्टर्स आर डिपेंडिंग ऑन इट। ओके, सो दिस चैप्टर फोकसेस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एंड हम फंडामेंटल एनालिसिस को ही चैप्टर 3 में डिटेल में करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिटेल में करने वाले हैं। फाइन। ना फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, इंट्रिंसिक सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। अभी कैसे निकाली जाती है? सारे फ्यूचर कैश फ्लोज आज डिस्काउंट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैम आपका एक बॉन्ड है। क्या है? आपका एक बॉन्ड है, ठीक है, जो 1 2 3 4 बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट करा है। फर्स्ट ईयर वो 100 रुपए देगा, सेकेंड ईयर 120, तीसरे ईयर 140 एंड 150 ऑन द लास्ट ईयर। लेट्स से ये उसका इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट है। एज ऑफ नाउ आई एम इग्नोरिंग प्रिंसिपल पेमेंट। नाउ ये बॉन्ड को क्या करूंगी मैं? डिस्काउंट करूंगी और टाइम जीरो पे उसकी वैल्यू निकालूंगी। कैसे? लेट्स से डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो पीवी फैक्टर निकलता है। सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालूंगी और सबको मल्टीप्लाई करके आज के वैल्यू पे ले आऊंगी, आज के वैल्यू पे ले आऊंगी। सो बेसिकली मैंने क्या किया, जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज थे उन्हें एस्टिमेट करके आज के वैल्यू पे ले आई। ठीक है, अगर उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हायर है, फॉर एग्जाम्पल मैम आपने वर्थ निकाली 1000 रुपए की वही शर्ट और उसका प्राइस क्या है? 500 रुपए, मतलब इट इज अंडर वैल्यूड, इट इज अंडर वैल्यूड एंड आप उसे झपट के खरीद लेते हो। बट इफ इट इज उल्टा, मतलब उसका करंट मार्केट प्राइस इज 5000 बट इट्स वर्थ इज 1000, दैट मीन्स इट इज overvalued, it is overvalued and it is not good buy, it is not good buy। ठीक है, एंड आप उसे बेच सकते हो, आप उसे बेच सकते हो। सो कैन यू सी वन थिंग दैट हम फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे अपना बाइंग और सेलिंग डिसीजंस ले रहे हैं, बाइंग और सेलिंग डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, नाउ फंडामेंटल एनालिसिस की दो अप्रोच होती है, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच अगर आपको एक बार समझ में आ गई, ट्रस्ट मी आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, आप अपनी कहानी बना के ये पर्टिकुलर ट्राइंगल करके लिख सकते हो आंसर। बट एक बार समझने की जरूरत है, टॉप डाउन अप्रोच क्या है? ये वाला। क्या है? ये वाला टॉप डाउन अप्रोच। मतलब आप टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हो, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ढूंढते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, यहीं पे बताती हूँ कि आपने इंडस्ट्री ढूंढी एफएमसीजी। क्या बोला? एफएमसीजी इंडस्ट्री। मैंने मैम मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, अब मैं देखूंगी कौन से सेक्टर में करना है, कौन से सेक्टर में करना है। ठीक है, देन आई विल सी इंडस्ट्री और डिटेल में एंड फाइनली स्पेसिफिक कंपनी। लेट्स से मैम मैंने पर्टिकुलर कंपनी उठाई स्किपी। अगर आपको याद है शार्क टैंक पे ब्रांड आता है स्किपी, राइट? सो बेसिकली मैं पहले ओवरऑल इंडस्ट्री देख रही हूँ, फिर उसका सेक्टर देख रही हूँ, फिर उसका इंडस्ट्री देख रही हूँ एंड देन आई एम रीचिंग इट टू द स्पेसिफिक कंपनी। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या कहता है कि जब भी कोई एनालिस्ट होता है वो सबसे पहले ओवरऑल इकोनॉमी देखेगा, फिर इंडस्ट्री देखेगा एंड देन फाइनली नैरो डाउन करता है कंपनी पे। ये अप्रोच बहुत यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखने हैं तो ये अप्रोच बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, right? Because this particular approach will tell you about entire sectors and then companies in those sector. For example, analyst will start studying GDP growth, ठीक है, and then retail industry and then he will finally conclude कि मुझे रिलायंस रिटेल में पैसा इन्वेस्ट करना है। देन बॉटम अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या कहते हैं? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्पेसिफिक इंडस्ट्री देन सेक्टर एंड देन ओवरऑल इकोनॉमी। सो बेसिकली हम उल्टा कर रहे हैं टू द बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप्रोच इंडिविजुअल कंपनीज फर्स्ट, इंडस्ट्री एंड देन फाइनली द इकोनॉमी। ये मोर कंपनी फोकस्ड होती है बिकॉज आप कंपनी से इकोनॉमी में जा रहे हो, ना कि इकोनॉमी से कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल हमने पैसा किया कि हम एचडीएफसी से स्टॉक खरीदेंगे। सो बिफोर एग्जामिनिंग हम उससे क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एचडीएफसी, नाउ वी विल मूव ऑन टू द बैंकिंग, नाउ वी विल मूव ऑन टू द इकोनॉमी। बट अगर हमारा टॉप अप अप्रोच होता, दैट इज
टॉप डाउन अप्रोच होता तो हम क्या कर रहे होते, सबसे पहले इकोनॉमी, बैंकिंग एंड देन एचडीएफसी. ओके, so that's it for this particular video. I'll see you in the next video where I will be covering second topic, which is EIC framework. Till then, don't forget to subscribe to my channel. Bye bye, take care, all the best.